साथियों नमस्कार। मैं विनेश कुमार AWPL का डायरेक्ट सेलर आज आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पहुंच चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक है AWPL मिशन 100 करोड़ बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। देखो, हम बीमारी से मुक्त भारत को नहीं कर सकते, ना ही बेरोजगारी से, लेकिन कुछ न कुछ अपना इसमें योगदान हम दे सकते हैं। आज उसी योगदान को मैं लगभग कुछ समय से दे रहा हूं और कुछ अर्निंग भी यहाँ से लगातार कर रहा हूं। आज उसी को मैं आपके सामने शेयर करूंगा और बताऊंगा वो बातें जिनसे आज हमारे समाज के लोग नेगेटिव हैं। देखो, लोग कहते हैं कि अगर किसी गांव की कोई लड़की कहीं भागकर अगर शादी कर ले या चली जाए तो ऐसा नहीं है उसकी गांव की अन्य लड़कियों की शादी होनी बंद हो जाए। शादियां फिर भी होती हैं, क्योंकि हर बाप यही कहता है कि मेरी बेटी तो ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी वाला अपनी कंपनी को ठीक बताता है, लेकिन ये समझ हम लोगों के अंदर होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी ठीक है, कौन सी गलत है। हम लोग सिस्टम कोई गलत नहीं होता, बस हम लालच के नाम में बैठ जाते हैं और इसीलिए किसी ना किसी दिन डूब जाते हैं। होता क्या है, हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगा देते हैं और वो एक दिन इकट्ठा करके भाग जाते हैं। लेकिन आज हम जो बता रहे हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है हमारा, जो बहुत ही जबरदस्त प्लान है। आज हिंदुस्तान में इसका डंका बज रहा है। आज भारत में आप देख रहे होंगे, हमारे पूरे भारत में हमारे MD साहब विजय रथ स्टार्ट कर कर हर जगह घर घर ऐसा मान लो पहुंचा रहे हैं इस मिशन के लिए। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम जब AWPL का जब प्लान देना स्टार्ट करते हैं तो हर व्यक्ति की एक सोच है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे प्लान देना, अरे ये तो जोड़ने वाला सिस्टम है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति को जो ये बात कहता है। कम से कम हम जोड़ने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो लोग आज भारत में तोड़ने का काम कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं लोग। सिर्फ हमारा काम है जो हम आज जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जब हम प्लान देते हैं तो उसमें व्यक्ति दो चीजों को कहता है। एक तो कहता है चेन सिस्टम। दोस्तों, चेन सिस्टम क्या है उसके बारे में बताऊंगा आपको। दूसरा हमारा है नेटवर्क सिस्टम। क्या है? नेटवर्क सिस्टम। आज आप लोग देख रहे होंगे हिंदुस्तान के जितने भी अमीर और बड़े लोग हैं, उन लोगों के पास किसकी ताकत है? नेटवर्क सिस्टम की। चेन बनना बहुत जरूरी है, और आज जिसके पास चेन है वही हिंदुस्तान के अंदर चैन से सो रहा है। बाकी हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग तो बेचैन हैं। आज इस चेन और नेटवर्क के दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, इनमें डिफरेंस क्या है। लोग इसको चेन सिस्टम समझ ले। चेन सिस्टम भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा जो AWPL का सिस्टम है वो नेटवर्क सिस्टम है। किस प्रकार का सिस्टम है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे चेन सिस्टम, दोस्तों चेन सिस्टम क्या होती है? जैसे मान लो ये है, ये एक चेन है। ये मैं एक चेन बना रहा हूं, ये एक चेन है दोस्तों। अगर ये चेन कहीं से ब्रेक हो जाए, टूट जाती है, तो ये चेन बिल्कुल आप देखते होंगे बेकाम की हो जाती है। इससे हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ये चेन टूट गई और गलती से अगर ये यहाँ से टूट जाए तो बिल्कुल ये चेन सिस्टम जो है फिनिश हो जाता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो है नेटवर्क सिस्टम। दोस्तों, नेटवर्क सिस्टम क्या है? नेट। नेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेट का मतलब होता है जाल, और वर्कबेस क्या होता है हमारा? वो होता है कार्य। ये जो जाल है वो हमारा नेटवर्क जाल जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे ये दे रखा है हमारा, ये हमारा क्या है? जाल है। चेन सिस्टम से लोग डरते हैं, लेकिन चेन सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है साथियों। जैसे ये है, मान लो ये क्या, एक जाल बना हुआ है। अगर गलती से कहीं से एक इसका तिनका यहां से टूट जाए तो क्या ये जो नेटवर्क सिस्टम है, कि नेट है, वो पूरा खराब हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? अगर कोई यहां से टूट जाए या यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए,
ये अगर ब्रेक हो जाती है यहाँ पे, तो इस धागे को हम दोबारा से बांध सकते हैं, और अगर नहीं भी बांधा तो मैं ये मानता हूं ये सिस्टम गिरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क सिस्टम है। आज हमारे लोगों के जो माइंड हैं वो निगेटिव हैं, किस चीज के प्रति? इस चेन सिस्टम के प्रति। लोग कहते हैं बस ये तो जोड़ने का काम है। जैसे ही हमने यहाँ पर प्लान बताना चाह दिया, अरे अरे मैं समझ गया, वो 3 जोड़ने वाला काम। आज आप देखते होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी धड़ाधड़ वीडियो आ रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ, लोग बता रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, वहां लिखा होता है फॉर एंजॉयमेंट, केवल एंजॉयमेंट के लिए है, वो रियल वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन आज हमारे आगे है। जैसे हम किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो वो हमें पता है कि कौन सा विद्यालय है, जिस विद्यालय की जैसी फीस होगी, जैसा उसका सिस्टम होगा, उसी प्रकार की उसमें एजुकेशन होगी। आज हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल महंगा है। हम बिल्कुल दिल ठोक के कहते हैं महंगा है, लेकिन आपने हमारा जो सिस्टम है वो देखा कितना मजबूत सिस्टम है। आज हमारे AWPL संस्था के टक्कर का हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास नेटवर्क सिस्टम नहीं है, और ना ही एजुकेशन सिस्टम है, ना ही हमारा पे आउट सिस्टम जो जितना मजबूत है किसी कंपनी के पास नहीं है। अभी आपने देखा होगा रामवीर सर का भी अभी लेवल हुआ है, 5 करोड़ 50 लाख का चेक आया है। 1 मिनट में हमारी कंपनी कितना भी बड़ा चेक आ जाए, एकदम फटाक से खाते में, अकाउंट में जो डायरेक्ट सेलर है उनके भेज दिया जाता है। हमारे रामवीर सर जो अलीगढ़ से हैं, उनके खाते में 5 करोड़ 50 लाख का चेक आया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, ये चेन सिस्टम है। मान लिया ये चेन कमजोर हो सकती है, मगर हमारी संस्था के पास क्या नेटवर्क सिस्टम है जो आज हमारे प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा दमदार बनाता है। अगर ये मेरी बात आपको समझ में आई हो तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इसके बीच में मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर चेन सिस्टम टूट जाता है तो सिस्टम हमारा फिनिश हो जाता है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो कभी फिनिश होने वाला नहीं है। आज हमारे यहाँ पर लाखों घरों में इस AWPL की वजह से ही चूल्हे जल रहे हैं, और हमारा जो सिस्टम है आज हम लोगों का दिल दुखा के नहीं, लोगों के दुआ लेकर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर आज मैं यहाँ पर बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ दोस्तों। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो जो जानते हैं मुझे, उन्हें पता होगा मैं कितनी पुअर फैमिली से हूँ। आज बहुत ही जल्दी 2025 में मैं थाईलैंड जाने वाला हूँ, एक विदेश यात्रा प्राप्त करने वाला हूँ। आप सोचिए, एक वो गरीब व्यक्ति जो कभी अच्छी ट्रेन में ना बैठा हो और वो प्लेन में बैठ के जाएगा, सोचिए उसके लिए वो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं मानता हूँ आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप बहुत बड़े परिवार से हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं प्लेन में बैठना, लेकिन मुझे बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उसके 2 या 3 साल बाद ही मेरा यहाँ सर सफायर लेवल होगा, और मैं अपनी विद फैमिली के जब दुबई घूमने जाऊंगा, सोचिए वो मुझे कितने गर्व का पल होगा। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है। आइए आप सभी लोगों का इसमें हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर अगर आपने इस प्लान को सुनने के बाद यस बोल दिया, हमने आपको AWPL का जब प्लान दिया तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप नो कहेंगे या फिर आप यस कहेंगे। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो नो कहोगे या यस कहोगे। और आपने नो कह दिया तो क्या हो सकता है, और आपने यस कह दिया तो क्या हो सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों एक नदी के किनारे एक पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। वहां पर एक भविष्यवाणी हुई, और भविष्यवाणी में कहा गया कि जो बंदर इस नदी में कूद जाएगा वो राजा बन जाएगा। अब बंदर थे, उन्होंने कहा, बोले अरे यार ऐसा कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति नदी में कूद जाए और राजा बन जाए। लेकिन एक बंदर ने उसमें 1% पॉजिटिविटी ढूंढी, और उसने सोचा, बोले यार बंदर तो है ही, अगर मैं इसमें कूद जाता हूं और राजा बन गया तो आनंद आ जाएगा, वरना बंदर तो है ही, इससे नीचे और हम क्या बन सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस AWPL में आकर अगर नो कहेगा तो उसके साथ बंदर जैसी होगी। तो जिसने यस बोला था वो कूद गया और वो राजा बन गया, और जिसने नो बोला जो था वो रह गया। जैसे कि आप अगर नो बोलते हैं तो सेम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन, कम हो सकता है, जो आपके पास संपत्ति है कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। ये 100% गारंटी है। मैंने देखा है जो व्यक्ति 100 बीघा जमीन के जोता थे, वो अगर पहले जमाने में 6 6 7 7 भाई होते थे, अगर मैं मानता हूं अगर वो 5 भी भाई थे तो वो आज उन पर 20 20 बीघे रह गई,
और जो अब उनकी पीढ़ी हुई उन पे सभी पे दो दो ज्यादा बच्चे नहीं थे तो 10-10 बीघे रह गई, और आज उन लोगों पे 5-5 बीघे रह गई। आप ही बताइए दोस्तों, क्या 5 बीघा जमीन वाला राजा होगा या मजदूर होगा? ये आपको समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल बहुत ही पुअर फैमिली से हूँ, मैंने यहाँ पर ऑप्शन यस रखा है। आज यस ऑप्शन रखने से आपको मैं बताऊंगा क्या हुआ। मेरे पास बहुत कम समय में 1.5 लाख प्लस की इनकम आ चुकी है, और बहुत जल्दी ही ये इनकम 4.25 लाख रुपए में तब्दील होने वाली है, क्योंकि अभी मेरा थाईलैंड का टूर होने वाला है, मेरा ये जो लेवल है वो होने वाला है। तो दोस्तों अगर यस कहा तो यहाँ से क्या हो सकता है? सबसे पहले जीवन में जो जरूरत है वो है पैसा। क्या मिल सकता है यहाँ से हमें? पैसा, जो हमारे सबसे मेन जरूरत है। दूसरी चीज है, हर व्यक्ति क्या चाहता है? सम्मान, वो यहाँ से हमें भरपूर मिलता है। और क्या चाहता है व्यक्ति? अच्छा घर, वो हमें यहाँ से मिल सकता है। और क्या चाहता है व्यक्ति? एक अच्छी कार, वो हमें यहाँ से मिल सकता है। और क्या चाहता है व्यक्ति? विदेश देश की यात्राएं, वो हमें यहाँ से मिल सकता है। अच्छी शिक्षा, वो हमें यहाँ से मिल सकती है। दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य, वो हमें यहाँ से मिल सकता है। समय की आजादी, ये हमें यहाँ से मिल सकती है। कैसे? कि अगर हम किसी सिस्टम को करते हैं तो व्यक्ति कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है। दोस्तों मैंने देखा है मेरे साथ एक लड़का है, वो बाहर रहता है और पुताई का काम करता है। मैंने देखा 10-10 15-15 मंजिल बिल्डिंगों के ऊपर झूले पर लटक कर वो पेंटिंग का काम करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, वो कहता है यार तुम्हारा काम बहुत हार्ड है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम 10-10 15-15 मंजिल ऊपर से लटक के झूले पे काम करते हो, तुम कहते हो ये तुम्हारा काम कठिन है, इसमें जिंदगी का पूरा खतरा है कि नहीं है? अगर गलती से किसी हाथ से अगर रस्सी छूट जाए तो हम लोग क्या बच पाएंगे? लेकिन यहाँ पर अगर हमने यस कह दिया तो क्या होगा? पैसा, मानता हूं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। आज अगर हमारे जितने यार दोस्त रिश्तेदार हैं, अगर हमसे अपनापन उनका नहीं है, हमसे संबंध नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास पैसे की कमी है। आज मुझे कोई नहीं समझता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, सब मेरे यार दोस्त रिश्तेदार सब अपने होंगे। जो मेरे अगर लगत का कहना, वो भी मुझे कहेंगे बोले ये हमारे सगे रिश्तेदार है। और ऐसा आपके साथ भी होता है। सम्मान, आप देखते होंगे यहाँ पर प्रत्येक लेवल पर हर व्यक्ति को स्टेज पर बुलाकर फूल मालाओं से मिठाई खिलाकर सम्मानित किया जाता है। अच्छा घर यहाँ से मिल जाता है, अच्छी कार मिल जाती है, बच्चों को देश विदेश की यात्रा घूमने मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, अच्छा स्वास्थ्य यहाँ से मिल जाता है, और समय की आजादी मिल जाती है। मैं मानता हूँ कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास घूमने का पर्याप्त समय नहीं है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम हमेशा नेगेटिव बातों पर जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, गांव में अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, उसकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उन 100 बच्चों को हमेशा वो एक व्यक्ति की वजह से सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही पास हुआ है, बाकी 99 बेकार है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, जो एक पास हुआ है वो करता है जॉब की तैयारी, मतलब उल्टा बोले तो बोझ, और वो बन जाता है क्या? नौकर। मैंने भी नौकरी की है, मैं भी नौकर बन के काम कर रहा हूँ, नौकरी करते करते मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैंने इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में काम स्टार्ट किया, और आज मैं अच्छी खासी यहाँ पर लेवल पर पहुंच चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, हम नौकर बनने के लिए, लेकिन जो 99 लोग बचे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सबसे ज्यादा हाई फाई नंबर लेकर परीक्षा में पास हुआ था, वही किसी न किसी दिन हमारे यहाँ नौकरी पर काम कर रहा होता है। ऐसा हमने यहाँ पर जो 99 लोग बचे उनमें देखा है। दोस्तों हमेशा हमें फेलियर लोगों की कहानी सुनाई जाती है, जो फेलियर पीपल हैं, फेल पीपल, उनकी कहानी सुनाई जाती है। कभी हमें जो सफल हुआ है उसकी कहानी सुनाई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में तमाम लोग आते हैं, लेकिन हमें कहानियां सिर्फ फेल लोगों की क्यों सुनाई जाती है? आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग से मिस्टर महिपाल सर, कभी उनकी कहानी कोई सुनाता है? कभी शिव कुमार सर की कहानी कोई सुनाता है? कभी हमारे रामवीर सर की कहानी को सुनाता है? कभी हमारे कुणाल यादव सर की कहानी को सुनाता है? कभी हमारे अमित दुबे सर की कहानी को सुनाता है? कभी हमारे अनुज शर्मा जी की कोई कहानी सुनाता है? कभी हमारी नम्रता ज्यादा मैडम की कहानी किसी ने सुनाई है? कभी हमारे नरेंद्र चंद्र पांडे सर जी की कहानी
किसी व्यक्ति ने सुनाई है जो आज 60-65 साल की उम्र में करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। हमारे दिनेश सर फौजी जी हैं, उनकी कहानी कभी किसी ने सुनाई है? हमारे जो शक्ति प्रधान ठाकुर साहब हैं, सॉरी शक्ति प्रधान सर हैं, हमारे सूर्य प्रकाश ठाकुर साहब हैं सर, कभी इन लोगों की कहानी आप लोगों को सुनाई है? हमारे पड़ोस के एक वेद प्रकाश सर जी हैं, हमारे सतवीर शर्मा जी हैं, पूरन लाल सर हैं। सर ये आज नेटवर्क मार्केटिंग सफल है, कभी इन लोगों की कहानी कोई सुनाता है आपको? लेकिन नहीं। किसकी कहानी सुनाते हैं? जो व्यक्ति फेलियर है। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9568936547, इस पर संपर्क करें और इस सिस्टम को ज्वाइन करें। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिस्टम को 5 से 7 साल मेरे साथ मिलकर कर लिया तो मैं वादा करता हूँ मैं तो सफल हो ही रहा हूँ यहाँ सर, आपको भी सफल करके रहूंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। धन्यवाद।